नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की हमारी कहानी। निधि बाहर बालकनी में खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। आज सुबह से ही नीले आसमान को काले काले सोग बादलों ने अपने आगोश में ले रखा था। बारिश की नन्ही नन्ही बूंदों के बाद अब मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी थी। सावन के महीने की यही खासियत होती है, पूरी प्रकृति बारिश में नहा कर खिल उठती है। निधि का मन मयूर भी नाचने को विह्वल हो रहा था। इस सुहाने मौसम में वह भी अपने पति की बाहों में सिमट जाना चाहती थी, मगर क्या करती। उसका पति अंकुर तो अपने कमरे में कंप्यूटर से चिपका बैठा था। निधि 2 बार उसके पास जाकर उसे उठाने की कोशिश कर चुकी थी। एक बार फिर वह अंकुर के कमरे में दाखिल होती हुई बोली, प्लीज़ चलो ना, बाहर बारिश बंद हो जाएगी और तुम काम ही करते रह जाओगे। बोला ना निधि, मुझे ज़रूरी काम है। तुम चाहती हो क्या? बाहर जाकर क्या करूँगा मैं? तुम भूल क्यों जाती हो कि अब हम प्रौढ़ हो चुके हैं? तुम्हारी नवयुवतियों वाली हरकतें अच्छी नहीं लगती। निधि ने तुनकते हुए कहा, मैं कौन सा तुमसे रेन डांस करने को कह रही हूँ। बस बाहर बरामदे में बैठकर सुहाने मौसम का आनंद लेने के लिए ही तो कह रही हूँ। गर्मा गर्म चाय और पकौड़े खाते हुए जीवन के खट्टे मीठे पल ही तो याद करने को कह रही हूँ। देखो निधि, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं कि बाहर बैठकर प्रकृति निहारूं और खट्टे मीठे पल याद करूं। मुझे चैन से काम करने दो। तुम अपने लिए कोई सहेली या रिश्तेदार ढूंढ लो जो हरदम तुम्हारा मन लगाए रखे और हर काम में साथ दे। कहकर अंकुर फिर से काम में लग गया और मुंह बनाती हुई निधि किचन में घुस गई। वह इस शहर में तकरीबन 4 साल पहले आई थी। अंकुर का ट्रांसफ़र हुआ था तो पुराना शहर छोड़ना पड़ा। पुरानी सहेलियां और पुरानी यादें भी पीछे छूट गई। इस शहर में अभी किसी से ज़्यादा परिचय नहीं हुआ था उसका। वैसे भी यहाँ लोग आने अपने अपने घरों में कैद रहते हैं। बगल के घर में मिस्टर गुप्ता अपनी मिसेज के साथ रहते हैं। 60 साल के करीब के ये दंपति दरवाज़ा खोलने में बहुत आलसी हैं। दूसरी तरफ मिस्टर भटनागर जो 2 बेटों के साथ रहते हैं, उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। खुद निधि के दोनों बच्चों अब ऊंची कक्षाओं में आ चुके हैं, इसलिए हमेशा किताबें या लैपटॉप खोल कर बैठे रहते हैं। बड़ा बेटा इंजीनियरिंग इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहा है, जबकि बिटिया बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटी हुई है। पूरे घर में निधि ही है जो व्यस्त नहीं है। घर के काम निपटा कर उसे इतना वक्त आराम से मिल जाता है कि वह अपने दिल के काम कर सके। कभी किताबें पढ़ना, कभी पेंटिंग करना और कभी यूं ही प्रकृति को निहारना उसका मनपसंद टाइम पास है। इन सब के बाद भी कई बार उसका टाइम पास नहीं होता तो वह उदास हो जाती। इस शहर में उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं। वैसे भी वह घर की इकलौती बिटिया थी। पिता की मौत के बाद माँ ने ही उसे संभाला था। अभी भी निधि दिल से माँ के बहुत करीब है। माँ खुद बहुत व्यस्त रहती हैं। वैसे भी वह दूसरे शहर में सरकारी नौकरी में है। निधि की 1-2 सहेलियां हैं, मगर फ़ोन पर कितनी बात की जाए। निधि का मन आज बहुत उदास था। शाम तक उसे कहीं सुकून नहीं मिला। रात में बिस्तर पर लेटे लेटे उसने एक प्लान बनाया। अगले दिन सुबह सुबह पति और बच्चों के साथ वह भी तैयार होने लगी। बेटी ने जब निधि को कहीं जाने के लिए तैयार होते देखा तो पूछ बैठी, मम्मा आप कहाँ जा रहे हो? फिल्म देखने, इटलाती हुई निधि बोली। बेटी ने फिर से सवाल किया, मगर किसके साथ? खुद के साथ। यह क्या कह रहे हो आप? भला फिल्म भी खुद के साथ देखी जाती है? अकेली क्यों जा रही हो आप? कितना अजीब लगेगा। तो क्या करूं? बता दो जरा। तुम चलोगी मेरे साथ? तुम्हारे पापा चलेंगे नहीं ना? कोई रिश्तेदारी या सहेली है इस शहर में मेरी? नहीं। बताओ फिर क्या करूं? अजीब लगेगा यह सोचकर अपने मन को मारती रहूं? मगर कब तक? कभी तो हिम्मत करनी पड़ेगी ना मुझे अकेले चलने की। सबके होते हुए भी मैं अकेली जो हूँ।
निधि की बात सुनकर घर के सभी सदस्य की नज़रें निधि पर जा टिकी, मगर कोई कुछ बोल ना सका। निधि बैग उठाकर और सैंडल पहनकर घर से निकल गई। वैसे अजीब तो उसे वाकई लग रहा था, कभी भी अकेली वह फिल्म देखने जो नहीं गई थी। बाहर आकर उसने बैटरी रिक्शा लिया और सबसे नज़दीकी सिनेमा हॉल पहुंच गई, जो एक छोटे मॉल में था। वैसे यहाँ अधिक भीड़ नहीं रहा करती थी, मगर फिल्म अच्छी होने की वजह से कई जोड़े युवक युवतियाँ काउंटर के बाहर मंडराते हुए नजर आए। जैसे ही काउंटर खुला, लंबी लाइन लग गई। 15 मिनट लाइन में लगकर आखिरकार उसने भी टिकट हासिल कर ली। सिक्योरिटी चेक के बाद अंदर दाखिल हुई तो देखा कि बहुत से लड़के लड़कियां बैठकर शो शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हैं। सब आपस में बातें कर रहे थे। उसे कुछ अजीब सा लग रहा था, मगर वह अपना आत्मविश्वास खोना नहीं चाहती थी। मोबाइल पर सहेली को फ़ोन लगाकर बातें करने लगी। कुछ ही देर में शो शुरू होने का समय हो गया। टिकट चेकिंग के बाद एक एक कर सबको अंदर भेजा जाने लगा। वह भी अंदर जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। बगल की सीट पर एक लड़की को देख उसे तसल्ली हुई। वह भी अकेली बैठी हुई थी। निधि ने उससे हल्की फुल्की बातचीत आरंभ की। तब उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ गया और दोनों आपस में मशगूल हो गए। निधि चैन से फिल्म देखने लगी। इंटरवल के बाद समय जब लड़का पॉपकॉर्न वगैरह लेने जाने लगा तो निधि ने उसके द्वारा अपने लिए भी स्नैक्स मंगा लिए। इंटरवल में निधि ने उस लड़की से काफ़ी बातें की। वह लड़की काफ़ी चुलबुल और प्यारी सी थी। लड़का भी अच्छा लग रहा था। फिल्म खत्म होने पर तीनों साथ साथ बाहर निकले। निधि को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि दोनों उसी के मोहल्ले के हैं थे। निधि ने उन दोनों को घर चलने का निमंत्रण दिया। दोनों तैयार हो गए। निधि दोनों के साथ घर पहुंची। उस वक्त अनुराग ऑफिस में और बच्चे स्कूल में थे। निधि ने फटाफट चाय और पकौड़े बनाए और दोनों को मन से खिलाया। लड़की का नाम प्रिया और लड़के का नाम अमित था। 1 घंटे बातचीत करने के बाद दोनों चले गए। निधि का मन आज बहुत खुश था। उसका पूरा दिन बहुत खूबसूरत जो गुजरा था। अब तो वह अक्सर अमित और प्रिया को घर पर बुलाने लगी। कभी अमित व्यस्त होता तो प्रिया अकेली आ जाती। दोनों मिलकर शॉपिंग करने जाते तो कभी घूमने निकल जाते। निधि को अमित और प्रिया के रूप में मनचाहे साथी या कहिए कि रिश्तेदार मिल गए थे। वहीं अमित और प्रिया के लिए निधि दोस्त, बहन, माँ, दादी, गाइड और दोस्त जैसे किरदार निभा रही थी। निधि से दोस्त की तरह अपनी हर बात शेयर करते। निधि कभी बहन की तरह प्यार लुटाती तो कभी माँ की तरह उनकी फिक्र करती। कभी दादी की तरह आज्ञा देती तो कभी गाइड की तरह रास्ता दिखाती। उन दोनों को कोई भी समस्या आती तो वे बेहटक निधि के पास पहुंच जाते। निधि उनके लिए हमेशा तैयार रहती। वैसे भी वह पूरे दिन में घर में अकेली होती थी, सो इन दोनों के साथ खुलकर समय बिताती। एक दिन दोपहर के समय प्रिया निधि के घर आई। दरवाज़ा खुलते ही वह निधि के सीने से लगकर रोने लगी। निधि घबरा गई। उसे बैठकर वह पानी ले आई। प्रिया की आंखें सूजी हुई थी। वह अब भी रोए ही जा रही थी। प्रिया का कंधा थपथपाते हुए निधि ने कारण पूछा तो प्रिया ने बताया, निधि दीदी, मैं अब अमित से कभी बात नहीं करूँगी। अरे ऐसा क्या हो गया? चौंकते हुए निधि ने पूछा। कुछ नहीं दीदी, वह मुझसे सच्चा प्यार नहीं करता। उसे तो कोई भी लड़की चलती है। यह कैसी बकवास कर रही हो तू? डांटते हुए निधि ने कहा तो वह फूट पड़ी। दीदी, आज मुझे कॉलेज जाने में थोड़ी देर हो गई थी। दोपहर 12 बजे के करीब मैं वहाँ पहुँची तो पता है कि मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि अमित एक नई लड़की के साथ कैंटीन में बैठा कॉफ़ी पी रहा है। यह दृश्य देखते ही मैं अपसेट हो गई और बाहर लॉन में आकर एक बेंच पर बैठ गई। जानती हैं फिर क्या हुआ? क्या हुआ फिर? अमित उस लड़की का बैग उठाए लॉन में आया और दोनों ही एक बेंच पर बैठकर बातें करने लगे। अमित ने तो मुझे देखा
तक नहीं, उसका ध्यान तो पूरी तरह उस लड़की पर था। जाने कितनी देर दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते देखते हुए बातें करते रहे। मेरा दिल जल उठा और मैं वहाँ से उठकर चली आई। क्लास में जाने का भी दिल नहीं हुआ। प्रिया की आंखें फिर से भर आई थी। निधि हंसती हुई बोली, बस इतनी सी बात है दीदी, यह इतनी सी बात नहीं। आज अमित ने दिखा दिया कि वह जरा भी लायक नहीं है। पागल है तू, ऐसा कुछ नहीं है, निधि ने प्रिया को समझाना चाहा कि तब तक निधि की बेटी अनन्या घर में दाखिल हुई। अरे क्या हुआ बेटे, आप जल्दी आ गए। हाँ मम्मा, तबीयत ठीक नहीं थी, फीवर है। ओह रुक, मैं आती हूँ। तब तक प्रिया उठ खड़ी हुई। दीदी आप अनन्या को संभालो, मैं अभी चलती हूँ, फिर आऊँगी। ठीक है प्रिया, पर इस बात को सीरियसली मत लेना, हो सकता है कि वह लड़की अमित की जान पहचान की हो। जी दीदी, मैं अभी चलती हूँ, कहकर प्रिया चली गई और निधि अनन्या की देखभाल में लग गई। अगले 3-4 दिन तक निधि अनन्या की देखभाल में लगी रही, क्योंकि उसे तेज बुखार था। चौथे दिन जब वह थोड़ी ठीक हुई तो उसे प्रिया का ख्याल आया। उसने प्रिया को फ़ोन किया तो उसने उठाया नहीं। घबरा कर निधि ने अमित को फ़ोन लगाया और अमित से प्रिया के बारे में पूछा। अमित ने उदास स्वर में कहा, हमारा ब्रेकअप हो गया है दीदी, 3 दिन हो गए हैं, मेरी प्रिया से कोई बात नहीं हुई। पर ऐसा क्यों दीदी? प्रिया बहुत शक्की है, वह अजीब तरह से रिएक्ट करती है। मैं अब उससे कभी बात नहीं करूँगा। पागल हो क्या, ऐसे नहीं करते। कल तुम मेरे पास आओ, मुझे मिलना तुमसे, ठीक है दीदी? कल मैं दोपहर 3 बजे आता हूँ। अगले दिन निधि ने प्रिया को फिर से फ़ोन लगाया। उसने उदास लहजे में हेलो वो कहा तो निधि ने उसे दोपहर 3 बजे घर आने को कहा। फिर दोपहर 3 बजे के करीब अमित और प्रिया दोनों ही निधि के घर पहुँचे। एक दूसरे को देखते ही उन्होंने मुंह बनाया और खामोशी से बैठ गए। निधि ने कमान संभाली और प्रिया से पूछा, प्रिया तुम्हारी क्या शिकायत है? प्रिया ने ठंडा सा जवाब दिया, यह दूसरी लड़कियों के साथ घूमता है। अमित ने घूर कर प्रिया को देखा और नज़रें फेर ली। निधि ने अब अमित से पूछा, तुम्हें क्या कहना है इस बारे में अमित? दीदी, इसने मुझसे इतने रूखे तरीके से बात की जो मैं आपको बता भी नहीं सकता। 2 दिन तो मेम साहब मुझसे मिली नहीं और ना ही फ़ोन उठाया। जब तीसरे दिन ज़बरदस्ती मैंने बात करनी चाही और इस रवैये का कारण पूछा तो मुझ पर सीधा इल्ज़ाम लगाती हुई बोली कि तुम्हें दूसरी लड़कियों के साथ गुरछर्रे उड़ाना पसंद है ना, तो ठीक है, करो जो करना है, पर मुझसे बात मत करना। अब आप ही बताइए दीदी कि मुझे कैसा लगेगा? अमित फूट पड़ा। निधि ने उसे शांत करते हुए पूछा, अमित वह लड़की कौन है थी? दीदी, वह मेरे शहर की थी और उसके सब्जेक्ट भी मेरे वाले ही थे। वह हमारी शिल्पा मैडम की भतीजी थी। उन्होंने ही मुझे उसका ख्याल रखने और गाइड करने को कहा था। बस वही कर रहा था और इसने पता नहीं क्या क्या समझ लिया। निधि ने हंसकर कहा, प्रिया, मुझे नहीं लगता कि अमित की कोई गलती है। तुम्हें इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। जिससे आप प्यार करते हैं उस पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। अमित, तुम्हें भी प्रिया की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। ये जहाँ प्यार होता है वहाँ जलन और शक होना स्वाभाविक है। प्रिया ने जलन की वजह से ही ऐसा बर्ताव किया। अब तुम दोनों एक दूसरे को सॉरी कहो और मेरे सामने एक दूसरे के गले लगो। प्रिया और अमित मुस्कुरा पड़े। एक दूसरे को सॉरी बोलते हुए वे निधि के गले लग गए। निधि का दिल खिल उठा था। अमित और प्रिया में उसे अपने बच्चे नज़र आने लगे थे। सबने मिलकर शाम तक बातें की और साथ मिलकर चाय नाश्ते का आनंद लिया। दिन इसी तरह बीतने लगे। समय के साथ निधि अमित और प्रिया के और भी करीब आती गई। इस बीच अमित की जॉब लग गई और प्रिया एक ट्रेनिंग में बिजी हो गई। इधर अमित और प्रिया के घर में उनकी शादी की बातें भी चलने लगी थी। निधि के कहने पर उन्होंने अपने घर वालों से
एक दूसरे के बारे में बताया और अपने प्यार की जानकारी दी। प्रिया के घर वाले तो थोड़े नानुकुर के बाद तैयार हो गए, मगर अमित के माता पिता ने दूसरी जाति की लड़की को बहू बनाने से साफ इनकार कर दिया। अमित ने प्रिया को सारी बात बताते हुए भागकर शादी करने का ऑप्शन दिया। तब प्रिया ने एक बार निधि से सलाह लेने की बात की। अमित तैयार हो गया और दोनों एक बार फिर अपनी परेशानी लेकर निधि के पास पहुंचे। निधि ने सारी बातें सुनी और थोड़ी देर सोचती रही। भागकर शादी करने की बात सिरे से नकारते हुए निधि ने मन ही मन एक प्लान बनाया। निधि ने अमित से अपनी माँ का नंबर देने को कहा और उसके रिश्तेदारों के बारे में भी जानकारी ली। फिर नंबर लेकर निधि ने अमित की माँ को फ़ोन लगाया। उधर से हेलो की आवाज़ सुनते ही निधि बोली, बहन जी, मैं निधि बोल रही हूँ। आपका नंबर मुझे अपने पति से मिला है। मेरे पति आपके एक रिश्तेदार के साथ ऑफिस में काम करते हैं। असल में बहन जी, हम भी आपकी ही बिरादरी के हैं। आपके रिश्तेदार ने बताया कि आपका बेटा शादी लायक है, बहुत ज़हीन और प्यारा बच्चा है। तो बस मुझे लगा कि मैं अपनी बिटिया की शादी की बात चलाऊं। हम भी राजपूत हैं और हमारी बिटिया बहुत संस्कारशील और खूबसूरत बच्ची हैं। आपको ज़रूर पसंद आएगी। हाँ जी, आप मिल लीजिए हमसे। मैं तो कहती हूँ बहन जी, आप ही आ जाओ हमारे घर। बिटिया को तबीयत से देख लेना आप, मैं एड्रेस भेजती हूँ। अगले ही दिन अमित की माँ प्रिया को देखने निधि के घर आ गई। प्रिया पहले से ही वहाँ पर तैयार होकर पहुँच चुकी थी। प्रिया का बात व्यवहार, उसकी पढ़ाई लिखाई और खूबसूरती अमित की माँ को काफ़ी पसंद आई। हर तरह से प्रिया को परखने के बाद उन्होंने निधि से इस रिश्ते की सहमति देते हुए जल्द सगाई करने का वादा भी किया। एक बार वे प्रिया को अपने पति और अमित से भी मिलाना चाहती थी। निधि ने तुरंत बाजी अपने हाथ में लेते हुए कहा, कोई बात नहीं समधन जी, 1-2 दिन में मैं खुद ही अपनी बच्ची को आपके यहाँ भेज दूँगी। अब तो यह आपकी ही बच्ची है। अमित से मिलवा दीजिएगा। आप चाहें तो अमित और उसके पापा यहाँ आकर भी बच्ची को देख सकते हैं। जी ज़रूर, खुश होते हुए अमित की माँ ने कहा। इस बीच अमित की माँ ने यह कहकर अमित को निधि के यहाँ भेजा कि अपनी आंखों से लड़की देख लें। अमित और प्रिया उस दिन सुबह से शाम तक निधि के यहाँ ही थे और जी भर कर इस बात का मज़ा ले रहे थे। घर जाकर अमित ने औपचारिक रूप से लड़की के लिए अपनी सहमति दे दी। अब तो प्रिया 4-6 दिन में एक बार अमित के यहाँ हो ही आती है। इधर उनकी सगाई का दिन 1 महीने के बाद तय कर दिया गया था। अमित चाहता था कि सगाई से पहले वह माँ को हर बात सचमुच बता दे, पर निधि ने उसे फिलहाल खामोश रहने की सलाह दी। इस घटना के करीब 20-22 दिन बाद ही बात है। उस दिन अमित ऑफिस के काम से शहर से बाहर था। अचानक शाम के समय ऑफिस से लौटते ही अमित के पिता के सीने में तेज दर्द होने लगा। यह देखकर अमित की माँ के हाथ पैर फूल गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करें। वे बहुत घबरा गई थीं। रोते रोते उन्होंने अमित को फ़ोन किया। अमित ने तुरंत प्रिया से अपने घर पहुंचने की गुजारिश की। प्रिया दौड़ी दौड़ी अमित के घर पहुंची। रास्ते में ही उसने एम्बुलेंस वाले को फ़ोन कर दिया था। घर पहुंचकर उसने एक तरफ अमित की माँ को संभाला तो दूसरी तरफ पिता को। उसने पिता के टाइट कपड़े ढीले कर उन्हें आराम से बिस्तर पर लिटा दिया। पैर नीचे की तरफ और सिर ऊपर की ओर उठा कर रखा ताकि ब्लड की सप्लाई हार्ट तक होती रहे। तब तक एम्बुलेंस पहुंच गई। वह तुरंत उन्हें एम्बुलेंस में लेकर अस्पताल पहुंची और आईसीयू में एडमिट करवाया। उन्हें हार्ट अटैक आया था। प्रिया सबसे सीनियर डॉक्टर से आग्रह करने लगी कि वे ही इस केस को हैंडल करें। आनन फानन में सारे इंतजाम हो गए। अमित की माँ एक कोने में बैठी प्रिया की दौड़ भाग देखती रही।
प्रिया अमित के पिता की केयर अपने पिता जैसे कर रही थी। यह सब देख कर अमित की माँ की आंखें भर आई। प्रिया रात भर जाग कर अमित के पिता का ध्यान रखती रही, हर तरह की दौड़ भाग करती रही। अगले दिन उनकी सर्जरी की बात उठी। प्रिया ने रुपयों का इंतजाम किया, कुछ अमित की माँ से लिया और कुछ अपनी तरफ से मिलाकर फटाफट रुपए जमा करा दिए। ऑपरेशन कामयाब रहा। शाम तक अमित भी आ गया। 2 दिन बाद जब अमित के पिता थोड़े नॉर्मल हुए तो उन्होंने रुंधे गले से प्रिया की तारीफ की, उसे बेटी कहकर गले लगा लिया। 4-6 दिन में उन्हें छुट्टी दे दी गई। वे घर आ गए। अब तक सगाई का दिन भी नज़दीक आ गया था। सगाई से 2 दिन पहले अमित ने अपने पेरेंट्स को सच्चाई बताने की सोची। अमित ने कांपती ज़बान से कहा, मम्मी पापा, मैं आप लोगों से झूठ बोलकर शादी नहीं कर सकता। दरअसल प्रिया हमारी जात की नहीं है और वह निधि दीदी की बेटी भी नहीं है। प्रिया तो वही लड़की है जिसे मैं प्यार करता था। अमित ने सच बताकर निगाहें झुका ली। वह डर रहा था कि शायद अब उसके मम्मी पापा नाराज़ हो उठेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। दोनों मुस्कुरा रहे थे। अमित के पिता ने कहा, बेटा, इस बात का एहसास हमें हो गया था। जिस प्यार और अपनेपन से प्रिया हमारी देखभाल कर रही थी और फिक्रमंद थी, उससे पता चल रहा था कि वह तुमसे कितना प्यार करती है। तुम दोनों के इस प्यार के बीच हम कतई नहीं आ सकते। वैसे भी प्रिया किसी भी जात की हो, उसे हमने बेटी तो मान ही लिया है ना। अमित की आंखें खुशी से भर उठी। उसकी माँ ने स्नेह से कहा, बेटे, तुम दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत है और इस खूबसूरत रिश्ते को जोड़ने में मदद करने वाली निधि जी भी हमारी रिश्तेदार हैं। कल हम सब उनके घर मिठाई लेकर चलेंगे। अगले दिन निधि का घर हंसी ठहाकों से गूंज रहा था। खिले खिले चेहरों के बीच बैठी निधि के पास अब रिश्तेदारों की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।